परशुराम जी को हम सब एक वॉयलेंट क्षत्रिय किलर के रूप में जानते हैं, पर व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस जिनके कारण उनको ये करना पड़ा। एक पुत्र ने अपनी ही माता का सर काट दिया, तो वो कितना हमें शॉकिंग लगता है, राइट। और परशुराम जी ने वही किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट अचीव की, जो धरती से उन्होंने 21 बार टायरेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद भी ही हैड टू फेस अ डिफीट फ्रॉम वन मैन, और उसके बाद उन्होंने उससे सीख ली, उससे उन्होंने नेगेटिविटी नहीं ली। बिगेस्ट उनका मोटो था लाइफ का, यही कि अपनी ड्यूटी किसी भी हाल में निभानी है आपको। आज हम बात करेंगे अबाउट लॉर्ड परशुराम द एंग्री मैन। सो आपने एक किताब भी लिखी है जो बहुत पॉपुलर हुई है अमॉन्ग द पीपल। हाउ वाज द रिस्पांस? हाउ वाज लोगों का रिस्पांस क्या था इस किताब के लिए? सो राफेल, सरप्राइजिंगली अगर आप मेरी किताब पढ़ोगे तो उसमें परशुराम जी की एंट्री एक्चुअली मिडल ऑफ द बुक से होती है। And still, a lot of people have liked the book. Yes. Because I think मेरा पर्पस ये बुक लिखने का था कि परशुराम जी को हम सब एक वॉयलेंट क्षत्रिय किलर के रूप में जानते हैं, पर what were the circumstances जिनके कारण उनको ये करना पड़ा। तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टोरी बताई जाती है, बट देयर इज डेफिनेटली मच मोर टू दैट, राइट। कि वो उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था। सो आई हैड टू बिल्ड अप दैट होल background to justify his decision. It's the best selling book. It is. So yes, so I think people are appreciating that complexity. Yes. क्योंकि हर एक स्टोरी के पीछे there are multiple other stories. तो परशुराम जी ने एक वॉयलेंट एक्ट किया और उन्होंने 21 बार किया, तो ऐसा क्या इंस्पिरेशन उनको मिला था, या ऐसा क्या एनकाउंटर हुआ, या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनके कारण उनको ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। जी। So परशुराम जी is a very popular figure in our हिंदू धर्म, करेक्ट? बट बहुत सारे लोगों को इनकी स्टोरी नहीं पता है। So if you can give a brief about परशुराम जी to our viewers. Right. So I think हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बात की थी। तो परशुराम भी उनके अवतारों में से एक हैं, वो छठे माने जाते हैं 10 में से। और परशुराम जी जैसे कि बाकी अवतारों का भी कर्तव्य था एक बैलेंस मेंटेन करना, इविल और गुड के बीच का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। तो परशुराम जी उस समय अवतरित हुए जिस समय धरती पर बहुत ज़्यादा करप्ट रूलर्स थे, और करप्ट एंड टायरेंट। सो एक तरह से आप मान सकते हैं कि जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं डेस्पॉट्स की, कभी अफ्रीका में, कभी साउथ अमेरिका में, कभी कहीं, कभी हमारे अपने कॉन्टिनेंट में, वी हियर अ लॉट अबाउट टायरेंट्स, राइट। और तो उस तरह के राजा पूरी धरती पर थे। सो वो एक डिफिकल्ट काम कि उन सबको डिस्ट्रॉय करने का, उन सबको कौन चैलेंज करेगा, उन सबको कोई कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, वो एक डिफिकल्ट जो काम था ना, उसका बीड़ा उन्होंने उठाया। सो वो विष्णु जी का एक अवतार ही काम कर सकता था, इतना महान और इतना बड़ा, जो सोसाइटी को वापस बैलेंस में लेके आ सकता था। तो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व था जो उन्होंने अपने कंधों पे उठाया था। एंड काफ़ी लोग ये अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी में बताया जाता है कि उन्होंने क्यों सडनली ये डिसीजन लिया, पर इट वाज नॉट दैट सडन, इट वाज नॉट दैट सिंपल। क्योंकि जो हम दूसरी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं पुराणों में, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी थी जब जो रूलर्स थे वो बहुत करप्ट थे, और वो प्रजा को क्षत्रिय, बिकॉज क्षत्रियज आर रूलर्स, राइट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कास्ट का, वो बहुत डिफरेंट है। अब जो रूलर्स थे दे by virtue of being rulers they are kshatriya, not because of being born as a kshatriya, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है प्रोटेक्शन। सो सोल्जर्स, वॉरियर्स, किंग्स, ये सब क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। जो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड करते थे, वो सब वैश्य कैटेगरी में आते थे। और जो सेवक थे, जो सर्वेंट्स थे, या जो हेल्प थे, हेल्प, हाउस हेल्प जैसे हम बोलते हैं, ये वो दे वर दी
सर्विंग क्लास, शूद्र कैटेगरी. सो इट हैड नथिंग टू डू विद बर्थ. वो ऐसा नहीं था कि एक का बेटा और या बेटी उसी प्रोफेशन में जाएगा. हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग, इनफैक्ट आई थिंक ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें जिसने वो श्लोक लिखा है, वर्स लिखा है, वो बात कर रहा है कि उसके पिता कुछ और काम करते हैं, उसकी माता कुछ और काम करती हैं, और वो खुद एक आर्टिस्ट है. अच्छा. तो मतलब ऐसे हमारे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि वैदिक समय से कास्ट सिस्टम वाज वेरी फ्लूइड. और ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय है तो मतलब वो राजा महाराजा ही थे सारे. सोल्जर्स वर आल्सो क्षत्रिय, राइट. जो भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है. तो उस समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक टाइम था कि जो प्रोटेक्टर्स थे या जो रूलर्स थे वो खुद ही टायरेंट्स बन चुके थे. तो जिसका काम था दूसरों की रक्षा करना, वो खुद ही रक्षक ही भक्षक बना हुआ था. तो इसलिए बहुत जरूरी था विष्णु जी का एक अवतार लेके उन सब को न्यूट्रलाइज करके नए रूलर्स को स्थापित करना. सो ये एक्स का शिव जी से क्या रिलेशन है? तो वो एक्स एक्चुअली शिव जी की ही है. अच्छा. तो परशुराम जी प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं शिव जी के लिए, और उनसे उनको ये एक्स मिलती है, शिव जी से ही मिलती है. तो वो ऑफ कोर्स, क्योंकि शिव जी जैसा हमें पता है वो डिस्ट्रक्शन उनका फोर्टे है, यू नो. तो वो शिव जी से ही डिस्ट्रक्शन के लिए एक्स उनको परशुराम को प्राप्त होती है. वो परशु मिलने के बाद ही उनका नाम परशुराम पड़ता है. तो वो इसलिए शिव जी को अपना गुरु मानते हैं. और शिव जी के साथ उनके बाद में भी उनकी मुलाकात होती है. वो मिलने शिव जी को 2-3 बार जाते हैं, और उसमें भी एनकाउंटर्स कुछ इंटरेस्टिंग हैं जो दूसरे देवताओं के साथ है. अच्छा. बट ये जो एंग्री मैन वाला इमेज है, राइट, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? वेयर यू नो हमने सुना है दैट ही beheaded his mother's head. तो ये देखिए, सुनने में बहुत अचंभा लगता है, यू नो. कोई भी अगर लोग पहली बार सुनेंगे कि एक पुत्र ने अपनी ही माता का सर काट दिया, तो वो कितना हमें शॉकिंग लगता है, राइट. और परशुराम जी ने वही किया था. लेकिन उसका एक कारण था, यू नो. देयर वाज अ होल एपिसोड जिसमें उनके पिता जमदग्नि वो बहुत नाराज हो गए थे रेणुका से, अपनी पत्नी से. और वो अपने बेटों को एक एक करके बोलते हैं कि आई वांट यू टू डू दिस. और बच्चे वो मना कर देते हैं. तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम एकदम कुछ स्टोरीज में कि वो पागल हो जाते हैं एकदम, दे लूज देयर माइंड. और कुछ स्टोरीज में है कि वो पत्थर के बन जाते हैं. सो परशुराम देख रहे हैं कि चारों के साथ क्या हुआ है, राइट. ही नोज कि अगर वो मना करेंगे उनके साथ भी यही होगा है. सो ही फाइंड्स अ वे टू get the situation, or you know, get everybody out of the situation. तो वो फट से मान जाते हैं उनकी बात. और वो बिना सोचे समझे ही beheads his mother. और जमदग्नि खुश हो जाते हैं कि हाँ तुमने मेरी बात मानी और अब वरदान मांगो. तो उनका वो क्या मांगते हैं, उनका यही उनकी इच्छा होती है कि मेरी माता को वापस जीवित किया जाए, और जो मेरे भाइयों को आपने जो उनकी दशा की है उनको वापस आप नॉर्मल करो. सो इमेजिन वो उनका इंटेलेक्ट, उनकी क्लेवरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कंपैशन, जो सहानुभूति है, वो उनकी दर्शाता है कि ही वाज वेरी क्विक कि अभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे कैसे निकलना है. और ऐसी हमारी सबके फैमिलीज में सिचुएशंस होती हैं, राइट. कभी ऐसा झगड़ा हो जाता है, और स्पेशली एज किड्स, यू नो, माँ बाप का ऐसा झगड़ा हो गया कि भाई अब तो ये एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे. पर एज अ किड आप कैसे उस सिचुएशन को संभाल सकते हो, उन्होंने वो दिखाया. इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन जो उन्होंने फट से उसका सोल्यूशन ढूंढ के वो एग्जीक्यूट भी कर दिया. सो उनकी डिवोशन अपनी फैमिली की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ तो डेफिनेटली बहुत थी. इनफैक्ट उनके पिता की हत्या जिन्होंने की, वो कार्तवीर्य अर्जुन के साथ, जो भी उनका जो विलन है स्टोरी के, उनका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन. सो कार्तवीर्य अर्जुन एक्चुअली बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे अपने टाइम में, और यादव वंशी थे ये. और इनफैक्ट महेश्वर जो शहर है एमपी में, उसको महिष्मती कहते थे पहले. तो महिष्मती के वो राजा थे. तो बाहुबली में महिष्मती वहीं से उठाया है शायद. पर पुराणों में महिष्मती जो है, दैट वाज अ वेरी बिग सिटी.
और नर्मदा के किनारे पे बसी हुई महिष्मति, और वो महिष्मति से उन्होंने अपना राज्य पूरे धरती पर फैलाया। तो ऐसा पुराणों में लिखा गया कि उन्होंने पूरे भूगोल पे राज किया था। और उनकी, अब ऑब्वियसली अगर आपका इतना बड़ा किंगडम है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ही, राइट? तो उनका जो इंसिडेंट्स हैं, उसमें काफ़ी इंसिडेंट्स जो मेरी बुक में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कैसे चीज़ें हुई होंगी, और धीरे धीरे जो पावर थी वो उनको गलत रास्ते पे ले गई। He was moving towards... हाँ, क्योंकि उनको दत्तात्रेय, जिनकी मैंने पहले बात की थी, गुरु दत्तात्रेय है, सो वो गुरु दत्तात्रेय दोनों की लाइफ में आते हैं, परशुराम की भी और कार्तवीर्य अर्जुन की भी। पर परशुराम की लाइफ में बहुत बाद में आते हैं, राम जी के एनकाउंटर के बाद। पर कार्तवीर्य अर्जुन ने प्रे करके दत्तात्रेय से वरदान लिए होते हैं, और उनमें से एक वरदान ये होता है कि ही इज इनविंसिबल। उनको एक कवच, रथ वगैरह मिलते हैं दत्तात्रेय से, जिससे वो ही इज इनविंसिबल, वो किसी को भी हरा सकते हैं। और दत्तात्रेय उनको बोलते हैं कि तुम धर्म के पथ पर चल रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ, और तुम्हारा जो विनाश होगा वो तभी होगा अगर तुम धर्म का पथ छोड़ोगे। और कार्तवीर्य अर्जुन कहते हैं कि मेरा नाश वही कर सके जो मेरे से ज्यादा धर्म को फॉलो कर रहा है। सो दैट इटसेल्फ शोज कि जैसे ही वो धर्म के पथ से हटे, तो तभी परशुराम उनका विनाश कर पाए। अदरवाइज ही वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वाज अ किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कार्तवीर्य अर्जुन, इंटरेस्टिंगली, ही इज वन ऑफ द ओनली 3 पीपल जिन्होंने रावण को हराया था। सो एक थे राम, एक कार्तवीर्य अर्जुन, और एक वाली, जो वानर थे वाली। सो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत पहले थे, राम जी तो बहुत बाद में। जैसे मैंने कहा, परशुराम जी 19th त्रेता युग में थे, राम जी 24वें में आए। सो क्या वो आज भी हमारे बीच है? डेफिनेटली, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से वो चिरंजीवी हैं, जैसा आपने कहा। और चिरंजीवी का मतलब काफी लोगों को लगता है मतलब अमर है, तो दोनों में डिफरेंस है। अमर मीन्स इमॉर्टल, राइट? चिरंजीवी मीन्स बहुत लंबा जीने वाले। सो दे आर नॉट इमॉर्टल, बट दे आर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। और परशुराम जी का आप देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिर्फ उनके ही टाइम नहीं, वो रामायण के टाइम भी थे, राम जी के साथ एनकाउंटर होता है उनका स्वयंवर के बाद, वो कृष्ण जी के टाइम भी थे। इनफैक्ट देयर आर सम इंस्टेंसेस जिसमें वो कृष्ण जी को भी मिलते हैं, और वो कल की जो फ्यूचर अवतार है उनके भी गुरु बनेंगे। सो परशुराम का जो काम है वो उनकी ही अपनी लाइफ के बाद खत्म नहीं हुआ था, उनको और बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए वो अभी तक हैं धरती पे। ये जो आपने कहा कि वो अभी भी जीवित है, और आपने ये भी बताया कि इनकाउंटर हुआ राम जी के साथ, कृष्ण जी के साथ, और आगे फ्यूचर में कल्कि के साथ भी होगा। सो कुछ ऐसी स्टोरीज आप हमको बता सकते हैं जिसमें उनका इनकाउंटर, जब राम जी के साथ हुआ था तो क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, या कृष्ण जी के साथ हुआ था तो क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था? श्योर। सो राम जी के साथ का तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो अबाउट इट कि अब परशुराम जी शिव जी को अपना गुरु मानते थे, उनको अपनी एक्स शिव जी से मिली थी, तो वो वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इस धरती पे हैं। और उनका व्यू क्या है कि क्षत्रिय सारे करप्ट है, तो उनको ये लगता है ये फिर कोई सब ऐसे कि ये फिर कोई क्षत्रिय बालक है जो उद्दंड है, और इसको सजा देनी चाहिए कि उन्होंने शिव जी के धनुष को खिलौने की तरह तोड़ दिया, राइट? सो वो इसलिए गुस्से में होके, वो क्रोधित होकर वो वहां पहुंचते हैं। But that encounter actually teaches us a lot about both of them, about Ram and परशुराम। और एक्चुअली परशुराम जी का नाम भी राम ही है। परशु उनको, क्योंकि फरसा उनके हाथ में था, एक्स उनके हाथ में थी, इसलिए परशुराम उनको लोग बोलने लगे, पर उनका ओरिजिनल नाम भी राम है। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर एनकाउंटर्स जिसमें विष्णु जी के 2 अवतार आमने सामने हैं एज एडवर्सरीज, और दोनों का नाम भी सेम है, और दोनों का काम भी वही है, इविल को खत्म करना है, पर वो दोनों राइट नाउ एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। 6th अवतार परशुराम जी थे, 7th अवतार राम जी थे, और परशुराम जी 19वें त्रेता युग में हुए थे, और राम जी 24वें
त्रेता में हुए। तो उनके बीच में जो जितना टाइम पीरियड था ना, आई थिंक इट कम्स टू 21 युग्स। ओके। सो वो जो 21 युगों का जो गैप था, उसमें ही वॉज इन चार्ज, ही वॉज देयर टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड इंश्योर के दोबारा करप्ट रूलर्स नहीं आए। सो इसीलिए उन्होंने ये 21 युगों तक संभाला भार। और इनफैक्ट काफी लोगों को पता है कि उन्होंने क्षत्रियों को मारा, पर उन्होंने और नए क्षत्रिय भी बनाए, क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट बर्थ बेस्ड। तो जो उन्होंने नए रूलर्स बनाए, दे वर फ्रॉम द कॉमन पीपल। उसमें से उन्होंने नए रूलर्स बनाए। कुछ क्षत्रिय थे जो बच गए, क्षत्रिय डायनेस्टीज चलती रही, पर मोस्टली इट वाज न्यू किंग्स एंड न्यू रूलर्स। पर उसमें भी अगर कोई, जैसे होता है पावर करप्ट्स, तो कोई करप्ट हो रहा था तो ही वाज इंश्योरिंग के दैट पर्सन इज आल्सो टॉट अ लेसन। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इनका काम था कि सबक सिखाया बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बहुत मुश्किल काम था। तो बहुत ही सुंदर एनकाउंटर है। और तब वो राम जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और राम जी like always, you know, he is very humble, विनम्र, और वो बहुत आराम से प्यार से बात करते हैं उनसे। लक्ष्मण काफी क्रोधित होते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम जी का थोड़ा संवाद है, कॉन्वर्सेशन है जो इंटरेस्टिंग है। जैसे मतलब वो काफी चीजें बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए, और आप इतने गुस्से में हो, आपने शस्त्र उठा रखे हैं, ब्राह्मण शांत स्वभाव के होने चाहिए वगैरह। तो और परशुराम जी को और गुस्सा बढ़ रहा है उससे। तो राम जी उनको शांत करते हैं, और फिर परशुराम जी कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम इतने खुद को कैपेबल समझते हो कि तुमने शिव धनुष को उठा के तोड़ दिया, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि एक्सीडेंटली टूट गया, तो ये मेरे पास विष्णु धनुष है जो उसका काउंटर पार्ट है शिव धनुष का, तुम इसको उठा के दिखाओ, वो तुम्हारा टेस्ट होगा कि हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है या नहीं। और राम जी वो धनुष लेते हैं आराम से, और वो खींच लेते हैं, बाण चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर। तो तब परशुराम जी को वो रियलाइज होता है कि भाई ये विष्णु ही है जो मेरे सामने है। बहुत ही सुंदर एनकाउंटर, बहुत ही ब्यूटीफुली उनके कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज दोनों की उभर के आती हैं। और फिर राम जी बोलते हैं, क्योंकि यू नो हर अवतार का एक पर्पस है, और परशुराम जी का जो पर्पस उस टाइम था उनके जीवन काल में, वो उन्होंने किया। उसके बाद उनको वेट करना था कल्कि के आने तक। अच्छा। तो बीच में उनका ये कार्य नहीं था कि आप बीच में जाके आप इंटरफेयर करो। जी। तो राम जी उनको वो लेसन बता रहे हैं कि देखिए, अब जो क्षत्रिय हैं वो वैसे नहीं है जो आपके टाइम में थे। युग बदल चुका है और लोग बदल चुके हैं। अब आज के राजा जनक हैं, दशरथ हैं, ये राजा अलग तरह के राजा हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो ये अब आपके जो दिमाग में मेंटालिटी है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ही इज विदाउट सेइंग ऑल दिस, ही इज जस्ट टेलिंग हिम, यू नो, थ्रू हिज एक्शंस। और वो फिर बाण चढ़ा के वो वेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप बताइए कि अब मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं। ओके। और वो उनको दो ऑप्शंस देते हैं कि आपके पास दो एबिलिटीज हैं। एक तो आपकी योगिक कैपेबिलिटीज जो आपने इतने सालों से, हजारों सालों से आपने मेडिटेशन की है, और दूसरा आप तीनों लोकों में विचरण कर सकते हो। परशुराम जी कुड ट्रैवल टू डिफरेंट लोकल्स, तो उन्होंने अपनी योग से वो पावर अर्जित की थी। तो वो उनको दो ऑप्शन देते कि इन दोनों में से मैं कौन सी डिस्ट्रॉय करूं। तो परशुराम जी को अभी रियलाइजेशन हो गया है कि ये विष्णु ही है जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरा पर्पस खत्म हो गया है और ये नया एक अवतार आ गया है। तो वो यही बोलते हैं कि तीनों लोकों में विचरण करने की जो शक्ति है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी योगिक पावर्स, जो मैंने ध्यान करके, मेडिटेशन करके जो अर्जित की है वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। तो आप मेरे को तीनों लोकों में ट्रैवल करने की जो शक्ति है वो ले लोगे तो भी इतना मुझे दुख नहीं होगा। सो राम जी टेक्स अवे दैट पावर। ओके। सो वो उनका एक बहुत ही अच्छा एनकाउंटर है। और उसके बाद परशुराम जी जाके वापस महेंद्र पर्वत पे रहना शुरू करते हैं। बट अगेन इस एनकाउंटर के बाद एक सब स्टोरी आती है कि जब परशुराम जी की एक तरह से हार हुई एक क्षत्रिय के हाथों, यू नो, और उनको बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, दुख होता है। He has learnt a lesson in humility, क्योंकि उसके पहले तो वो एकदम एग्रेसिव, एंग्री यंग मैन टाइप थे, और इस एनकाउंटर के बाद उनको लगता है कि भाई मेरा टाइम निकल गया है।
और वो थोड़े डिस्पोंडेंट हैं, थोड़े से डिजेक्टेड हैं, यू नो, थोड़े सैड हैं, और वो जा रहे हैं वापस महेंद्रगिरी की तरफ। तो रास्ते में जंगल में उन्हें एक बृहस्पति, जिनको हम देवगुरु कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के भाई हैं, वो उनको रास्ते में मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप एक अवधूत हैं, एक साधु हैं इस जंगल में, आप उनको जाके मिलो। तो वो वहां जाते हैं, वो दत्तात्रेय हैं, दत्त गुरु, और दत्तात्रेय के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है परशुराम जी की, विच इज कॉल्ड द त्रिपुर रहस्य। सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है। सो हर एनकाउंटर में परशुराम जी कुछ सीखते हैं। सो ही, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो। उन्होंने एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट अचीव की, जो धरती से उन्होंने 21 बार टायरेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद भी ही हैड टू फेस अ डिफीट फ्रॉम वन मैन, और उसके बाद उन्होंने उससे सीख ली, उससे उन्होंने नेगेटिविटी नहीं ली, उसको उन्होंने एक पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट किया विद द कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज विद दत्तात्रेय। फिर उसके बाद वो महेंद्रगिरी पे जाके रहते हैं दोबारा, और फिर युग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और द्वापर में कृष्ण जी आते हैं। तो कृष्ण और बलराम, आई थिंक उनके साथ 2 एनकाउंटर्स तो हैं परशुराम जी के, जो मुझे पता है। एक बार तो जब वो जरासंध अटैक करता है बार बार मथुरा पे, तो वो वहां से शिफ्ट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन को द्वारका। तब कृष्ण जी पूरी पॉपुलेशन को द्वारका शिफ्ट कर देते हैं, और तब रास्ते में उनको परशुराम जी मिलते हैं, और वो उनको बताते हैं कि एक गोमंत पर्वत है, वहाँ पे वेपन्स हैं, और ये वो जिनको आप यूज कर सकते हो। और दूसरा, वो कौरवों की सभा में वो पहुंचते हैं, जब कृष्ण जी एक्चुअली शांति दूत बन के जाते हैं पांडवों की तरफ से। वो शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई क्यों करनी है, वो भी एक यू नो लैंड के लिए, धरती के लिए, हमें इतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं। तो उस सभा में दुर्योधन कृष्ण जी को ही कैप्चर करने की कोशिश करता है, उनको ही बंदी बनाने की वो कोशिश करता है। और वहां पे परशुराम जी हैं, और परशुराम जी तब दुर्योधन को डांटते हैं, और वो उसको एक कहानी सुनाते हैं किसी और राक्षस की। मैंने कभी, है ना? महाभारत ना बहुत डिटेल्ड है। जो हम महाभारत टीवी सीरियल्स में देखते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंप्लीफाइड, पर महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मल्टीपल जगह उनके अलग अलग अपीयरेंसेस होते हैं। सो परशुराम जी वहां पे भी मिलते हैं, और वो कृष्ण जी की तरफ से डांटते हैं दुर्योधन को कि जो तुम ये कर रहे हो ना, वो दैट इज प्योर एरोगेंस। और फिर वो उसको कहानी बताते हैं एक राक्षस की, जो अपने एरोगेंस के कारण मारा गया था। सो वो उसको वहाँ एक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, पर दुर्योधन ऑफ कोर्स डजंट लिसन। माय गॉड, दीस आर द एनकाउंटर्स विद पीपल जो परशुराम जी के हुए थे। राइट। एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब उन्होंने अपने कंधों पे ली। और देखिए, मतलब सारे जो अवतार हैं, राम जी है, हमें पता है उनकी एक लव स्टोरी थी, राइट? कृष्ण जी की एक लव स्टोरी थी, जो ह्यूमन इनकारनेशंस हैं। कल्कि है, उनकी भी हमने पिछली बार बात की, तो कल्कि की भी एक लव स्टोरी है। परशुराम जी की क्या लव स्टोरी है? बताएं आप। नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें त्याग के सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया था कि धरती को करप्ट रूलर्स से फ्री करना है, बस। तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते थे वो सैक्रिफाइस किया, उनके भाई थे उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ चलती रही, पर वो ही अकेले भटकते रहे पूरी दुनिया में, ये एक डिफिकल्ट काम करने के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन आई है कभी परशुराम जी के सामने वेयर जो इनकी एंग्री यंग इमेज जो है, इसके विपरीत उन्होंने किसी को दया दिखाई हो या माफ कर दिया हो, ऐसा भी कभी हुआ है? महाभारत में उल्लेख मिलता है एक ऐसी स्टोरी का, जिसमें एक बच्चा है, जो परशुराम जी जब हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए, तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक बच्चा है छोटा, और उसके ऊपर एक शेर अटैक करने वाला है। अच्छा। तो वो शेर को मार देते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। और वो बच्चा, वो उनको अपनी स्टोरी बताता है कि मेरा कोई नहीं है अब इस दुनिया में, ठीक है, मैं कहीं जा रहा था, मैं गुम हो गया, या ऐसी कुछ स्टोरी है।
and that kid has nobody to look after it. So वो बोलता है कि मुझे आपने बचाया है तो अब मैं आपके ही साथ रहूंगा. और ये हमें पता है, ये स्टोरीज में कहीं आता ही नहीं है. हमें हमेशा ऐसा बताया था परशुराम जी ने परशुराम क्रोधित रहे, उन्होंने ये किया वो किया, सबको मारा, पर वो बच्चे को उसका पालन पोषण और उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, सब कुछ परशुराम जी ने ही संभाली. इनफैक्ट वो उनके साथ ही महेंद्रगिरी पे भी रहता था. और वो बच्चा, उसकी स्टोरी हमें पता चलती है महाभारत से, क्योंकि पांडव अपने वनवास में घूमते घूमते महेंद्रगिरी पहुंचते हैं परशुराम जी के दर्शन करने, और वहां पे उनको ये मिलता है, ये जो बच्चा ऑफ कोर्स बड़ा हो चुका होता है, तो वो उनको वहां मिलता है और वो उनको ये स्टोरी बताता है कि उन्होंने मेरी रक्षा की थी और अब तब से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ. और वो ही इज सॉर्ट ऑफ अ गो बिटवीन. सो वो बोलता है कि परशुराम जी अभी नहीं है, वो कल आएंगे तब आप उनसे भेंट कर सकते हो वैसा. सो एक डेफिनेटली एक उनके पर्सनालिटी का अलग एंगल भी पता चलता है. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ और ये कितनी ब्यूटीफुल स्टोरीज है, ये अलग हिस्सा है जो हमें नहीं पता है, जो कॉमन स्टोरीज हमें पढ़ने मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट, यू नो, उनके कैरेक्टर के विपरीत जाकर वो ये कर रहे हैं. जब आप कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी रहे फॉर द लॉन्ग टाइम, और अभी भी वो चिरंजीवी है और रहते महेंद्रगिरी में पाए जाते हैं. सो जो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट संन्यास, ये महेंद्रगिरी पर्वत से कैसे रिलेटेड है, और कुछ अगर आप बता पाएं अबाउट महेंद्रगिरी पर्वत. सो महेंद्रगिरी पर्वत पुराणों के हिसाब से ईस्टर्न कोस्ट पे है. तो जो हमारे ईस्टर्न घाट है, बेसिकली यू नो, जो ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ते थे, वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है. तो वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंज है और ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज बिग एज वेस्टर्न घाट्स. एक क्लस्टर है माउंटेन्स का, उस पूरे क्लस्टर को महेंद्रगिरी कहते हैं. पर उसमें एक स्पेसिफिक माउंटेन भी है जो ओडिशा में है, जिसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है. पर पुराणों के हिसाब से वो महेंद्रगिरी वो ईस्टर्न घाट्स का रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज जो है. और सन्यास का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, तो एक तरह से उन्होंने सन्यास ही ले लिया था आफ्टर 21 टाइम्स. बट फिर जब ये एनकाउंटर हुआ राम जी के साथ, तो हमें पता चलता है कि वो ही वाज बैक इनटू एक्शन. फिर कृष्ण जी के साथ भी जो एनकाउंटर्स हैं, तो उसमें भी आई थिंक ही इज स्टिल अ कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने पूरी तरह सन्यास नहीं लिया. परशुराम जी से क्या सीखना चाहिए? आई थिंक जो बिगेस्ट उनका यू नो मोटो था लाइफ का, ये कि अपनी ड्यूटी किसी भी हाल में निभानी ही है आपको. सो वो तो एक शिक्षा हमें हर अवतार से मिलती ही है. बट टिपिकली क्योंकि और अवतारों की स्टोरीज में दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, परशुराम जी की स्टोरी में दिस इज द हाईलाइट कि कितना भी मुश्किल काम था या कितना भी लंबा चला वो काम, यू नो, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो करने की, तो वो आपको ही निभाना है. डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स, नॉट रन अवे एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स. अभी उन्होंने उस बच्चे को बचाया, तो वो उसको भी अपना डेप्यूटी रख सकते थे कि तू भी मेरे साथ चल, लड़ाई करना है, राइट? तो ही डिड नॉट डू दैट. वो उसकी जर्नी अलग है, जो भी उसको करना है वो उनको फॉलो कर रहा है, वो अलग बात है. लेकिन उनका जो दायित्व था वो खुद ही उसका निर्वाह कर रहे हैं. ही इज नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस कि अरे मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, यू नो, मेरे पैदा होने के पहले ही ये सिचुएशन हो गई, तो अब यू नो मेरे पापा इतने गुस्से वाले थे, यू नो, मतलब मेरे को अपनी ही माँ का वध करना पड़ा. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड इन हिज लाइफ, राइट? उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए इसको कि नहीं नहीं मेरी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी इसलिए मैं ऐसा हूँ. ही जस्ट केप्ट डूइंग जो रिक्वायर्ड था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करते जा रहे थे और करते जा रहे हैं. सो थैंक यू अगेन विनीत, थैंक यू फॉर द टाइम. You have been more than generous हमारे साथ with your time. So thank you pleasure again completely. And learned a lot from you. I hope your audience also appreciated the talk, and please go out and buy the books. Absolutely, yes. Parshuram, please. रामायण रिवील. There's lot to learn. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गलत धारणाएं हैं, और I think easiest way is to read. Easiest and simplest way. Simplest is to read. बिल्कुल. So thank you again. Thank you so next much. time.